मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक, और वंस अगेन देखते हैं अपन नेक्स्ट थ्योरम रीमान इंटीग्रेशन की। नेक्स्ट थ्योरम अपन करते हैं ना, ये वाली थ्योरम भी एग्जाम में आ जाती है। ठीक है, तो अब क्या थ्योरम है ये कि एफ है जो अंतराल a, b में परिभाषित है और बाउंडेड है। आपको बताया था कि रीमान ने जब बात ही कहां से करी थी, बाउंडेड से, क्योंकि फंक्शन तो बाउंडेड होना ही होना चाहिए। इसके अलावा उसका शोधन p का रिफाइनमेंट क्या है, p डैश है। तो दो पार्टीशन होते हैं, आपको पता है p और p डैश। जो बड़ा होता है उसे बोलते हैं रिफाइनमेंट, किसका, छोटे वाले का। तो p डैश बड़ा होगा और p क्या होगा, छोटा होगा। तो अपन को ये सारे रिजल्ट्स क्या करने हैं, प्रूव करने हैं। तो देखिएगा एक बार प्रूफ के अंदर, आप प्रूफ देखो आप इसमें एक बार। तो सबसे पहले माना अंतराल अंतराल a, b का विभाजन p निम्न प्रकार है। निम्न प्रकार बेटा, इसका एक रिफाइनमेंट लिया। आपको पता है कि p इज इक्वल टू a बराबर x0 लेते हैं, फिर x1, फिर x2, ऐसे ही चलते चलते बीच में k-1 और फिर xk, और ऐसे ही चलते चलते लास्ट में xn, और इसको क्या नाम देते हो, b नाम देते हो। जस्ट 1 सेकेंड। यस प्लीज, सॉरी। तो देखिएगा नेक्स्ट इसमें कि मतलब इसका कोई पार्टीशन ले लिया, बोला भैया कि p और p डैश दोनों रिफाइनमेंट है और p और p दोनों पार्टीशन है। एक पार्टीशन p ऐसे ले लिया। अब रिफाइनमेंट कौन है, p डैश। तो जो रिफाइनमेंट होता है वो बड़ा होता है, तो पक्की बात है कि p डैश कौन होगा, p से बड़ा होगा। तो मैं क्या लिखूंगा, चूंकि p डैश कोमा p का रिफाइनमेंट है, रिफाइनमेंट शोधन है, तो आप ये बोल सकते हो कि बड़ा कौन होगा, p डैश। तो p से बड़ा कौन होगा, p डैश। अब कुछ तो एलिमेंट ज्यादा होंगे। मैंने मान लिया कि केवल एक एलिमेंट ज्यादा है इसमें, p डैश में। p डैश बड़ा है, p छोटा है, तो कुछ ना कुछ एलिमेंट तो p डैश में ज्यादा होंगे। तो मैंने मान लिया केवल एक एलिमेंट ज्यादा है। तो कौन सा एलिमेंट ज्यादा है, माना p डैश में p से केवल एक अवयव अल्फा ज्यादा है। अल्फा क्या है, इसमें ज्यादा है। और तथा निम्न प्रकार है, तथा निम्न प्रकार है। एक मैंने रिफाइनमेंट माना यहां पर p डैश। p डैश इज इक्वल टू, देखिएगा सेम लिया, x0 भी सेम है, x1, x2 डॉट 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 xk-1, और xk-1 और xk के बीच में क्या ले लिया, अल्फा ले लिया, और बाकी सारा सेम है, दैट्स xn इज इक्वल टू b। तो क्या किया, जैसे आप जानते हो ये कोई इंटरवल है अपने पास, ये a ये b, स्टार्टिंग के पॉइंट को नाम देते हो x0, लास्ट के पॉइंट को नाम देते हो xn, फिर पॉइंट आता है x1, x2, चलते चलते कहीं xk-1, और फिर आता है xk, और लगातार चलते चले जाते हैं। इसमें ये तो p है, पार्टीशन p। अब p डैश इसका रिफाइनमेंट है, तो कुछ एलिमेंट p डैश में ज्यादा होंगे, तो जो बड़ा होता है वो p डैश होता है। तो मैंने मान लिया इसमें एक एलिमेंट खुद ने एक्स्ट्रा लिख दिया, किसमें, अल्फा लिख दिया। किसमें लिख दिया, p डैश के अंदर। तो ये p हो गया और ये क्या हो गया, p डैश हो गया। अब कुछ चीजें अज्यूम करूंगा मैं यहां पर, जैसे क्या कि माना, क्या मान लिया कि स्मॉल m के जो है वो क्या है, स्मॉल m के बेटा इन्फीमम है। किसका इन्फीमम है, fx का इन्फीमम है। लेकिन किस इंटरवल में इन्फीमम है, सच दैट, या ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, सच दैट x बिलोंग कर रहा है xk-1 से लेकर के xk तक। कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है कि नहीं है। मैंने यहां से लेकर के यहां तक का इन्फीमम क्या माना है, m के, और m के डैश क्या है, ये भी इन्फीमम है। किसका इन्फीमम है, fx का इन्फीमम है। लेकिन किस इंटरवल में है, xk-1 से लेकर के अल्फा तक में।
तो देखो टोटल में तो एम के है और इसमें कौन ले लिया एम के डैश, और फिर अल्फा से लेके इसमें क्या ले लूंगा एम के डबल डैश। नेक्स्ट डिफाइन किया एम के डबल डैश का मान क्या होगा कि ये भी सर इन्फीमम है, किसका इन्फीमम है एफ एक्स का इन्फीमम है, सच दैट एक्स बिलोंग कर रहा है अल्फा से लेकर के तक। तो देखो k -1 से लेके k तक में एम के, टोटल में एम के, फिर इतने से में एम के डैश, और अल्फा से एक्स के तक, अल्फा से लेके एक्स के तक वो क्या मान लिया एम के डबल डैश। तो टोटल में एम के, इसमें एम के डैश और इसमें एम के डबल डैश। तो इस तरीके से ये मैंने इन्फीमम ले लिया। अच्छा अब और बात समझेंगे, मैं इसे मिटाता हूं एक बार देखिएगा। अच्छा जैसे आपने इन्फीमम लिया वैसे ही सुप्रीमम भी ले सकते हो। सिमिलरली इसी प्रकार कैपिटल एम को क्या माना सुप्रीमम माना, किसका सुप्रीमम माना एफ एक्स का सुप्रीमम माना, किसमें ले लिया टोटल में, टोटल कौन है एक्स के -1 से एक्स के में, ये मैंने एम के ले लिया। एम के डैश क्या है, ये भी सर सुप्रीमम है लेकिन किसमें है, किसका है एफ एक्स का है, किसमें है एक्स के -1 से लेकर के अल्फा तक। फिर उसके बाद एम के डबल डैश लिया, ये भी सुप्रीमम है लेकिन किसका सुप्रीमम है एफ एक्स का है, किस इंटरवल में है अल्फा से लेकर के एक्स के तक के लिए। समझ रहे हो कि नहीं है। तो टोटल में एम के, फिर पहले वाले छोटे टुकड़े में एम के डैश और बाद वाले में एम के डबल डैश। चित्र बनाऊं तो देखो ऐसे बनेगा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है ओरिजिन, ये ए, ये बी, स्टार्टिंग का पॉइंट x0, ये पॉइंट xn, फिर ऐसे ही चलता चला जा रहा है, बीच में कहीं ये x के -1, फिर अल्फा और फिर x के, और ऐसे ही चलते चले चलेंगे। अब आप देखिए इसमें कोई सा भी ग्राफ है, इस तरीके से कोई ग्राफ है, x के -1 में x के में सबसे छोटा कौन है स्मॉल m के, उससे बड़ा कौन है, इस छोटे से इंटरवल में बात करूं उससे बड़ा कौन है ये कैपिटल एम के। तो सबसे छोटा तो पता है आपको कौन है स्मॉल एम के है, और सबसे बड़ा कौन है कैपिटल एम के है। अब आप यहां देखिएगा, हेयर यहां एक बात स्पष्ट हो जाती है कि जब सबसे बड़ा कैपिटल एम के है और सबसे छोटा स्मॉल एम के है टोटल के अंदर, तो बाकी तो सारे बड़े होंगे, बाकी तो सारे क्या होंगे बड़े होंगे। तो मतलब एम के सबसे छोटा है तो ये दोनों उससे बड़े होंगे, इसका मतलब एम के डैश बड़ा होगा एम के से, एंड एम के डबल डैश ये भी बड़ा होगा एम के से। इसी प्रकार सबसे बड़ा कौन है कैपिटल एम के है, तो सबसे बड़ा अगर कैपिटल एम के मतलब टोटल में सबसे बड़ा कैपिटल एम के, तो बाकी सारे छोटे होंगे। इसका मतलब कैपिटल एम के डैश छोटा होगा कैपिटल एम के से, एंड कैपिटल एम के डबल डैश भी छोटा होगा कैपिटल एम के से, क्योंकि इन सब में सबसे बड़ा कौन है एम के और सबसे छोटा कौन है स्मॉल एम के। तो बाकी जो भी मिलेंगे यहां पे क्या मिलेगा, बीच में कहीं एम के डैश मिलेगा, सही है कि नहीं। तो वो सारी छोटी होंगी एम के से, बड़े किससे होंगे ये स्मॉल एम के से, क्योंकि सबसे छोटा क्या माना स्मॉल एम के, इन्फीमम लिया है टोटल में इतने से की बात करी जाए, और सबसे बड़ा क्या लिया कैपिटल एम के लिया है। अब जो प्रूव करना है मैं इसे मिटाता हूं, फिर अपन देखते हैं क्या जो प्रूव करना है। जस्ट 1 सेकेंड। यस प्लीज, सॉरी देखिएगा एक बार इसे फिर आगे। अब फर्स्ट पार्ट किसकी वैल्यू चाहिए आपको, एल एफ कोमा पी डैश की। रूल क्या कहता है, प्रत्येक इंटर पी डैश में, पी डैश का पार्टीशन पता है कहां से यहां तक है, प्रत्येक इंटरवल को उसकी लंबाई से गुणा करना, इन्फीमम को उसकी लंबाई से गुणा करना। पहला पॉइंट क्या है, डिस्टेंस क्या आएगी, ये आएगी
इन्फीमम स्मॉल एम एन एंड डिस्टेंस क्या होगी x1 माइनस एक्स जीरो, x1 माइनस एक्स जीरो। फिर दूसरा इन्फीमम m2, डिस्टेंस क्या होगी x2 माइनस x1। ठीक है कि नहीं है, ये 0 से x1 तो x1 में से x0 घटा दो, फिर x1 से x2, x2 में से x1 घटा दो, फिर सिमिलरली m3, m3 मतलब x3 माइनस x2 प्लस डॉट डॉट। अब आ जाओ इस पर एक्स के माइनस वन से अल्फा, तो इसकी लंबाई कितनी आएगी अल्फा माइनस एक्स के माइनस वन, इसकी लंबाई लिख दी मैंने। और इसका इन्फीमम, इसमें इन्फीमम क्या माना है पता है आपको, एक्स के माइनस वन से एक्स के, इसमें इन्फीमम माना है एम के डैश। सिमिलरली प्लस में फिर आगे वाले की लंबाई क्या आएगी एक्स के में से घटा रखा है, क्या घटा दिया अल्फा, ये इसकी लेंथ निकल आई, एक्स के में से अल्फा घटा दो, और उसकी इन्फीमम, इसमें इन्फीमम क्या माना है एम के डबल डैश, फिर प्लस में, और फिर लगातार ऐसे ही चलते चले गए। लास्ट में कौन आ रहा है एक्स एन माइनस वन, और उसका इन्फीमम से गुणा कर दो, इन्फीमम कौन होगा एम एन। अगले स्टेप में देखो, दिस इज एल एफ कोमा पी डैश। अब देखो स्मॉल एम के डैश ये रहा, स्मॉल एम के डबल डैश ये रहा, इन दोनों की जगह इससे मैं कुछ छोटा पुट करूंगा एम के, तो जब इधर छोटा लिखूंगा तो एलएचएस क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा। सिंपल सी बात है ये कि अगर भाई आप एम के डैश और एम के डबल डैश में एम के डैश से छोटा, तो यहां छोटा आएगा, यहां भी छोटा आएगा, तो जैसे ही इधर छोटा होगा तो आरएचएस छोटी होगी, एलएचएस साइड अपने आप बड़ी हो जाएगी, तो मतलब ग्रेटर देन और इक्वल m1 x1 माइनस एक्स जीरो, m2 x2 माइनस x1, m3 x3 माइनस x2, इसकी जगह कौन आ गया m के, अल्फा माइनस एक्स के माइनस वन, फिर प्लस में इसकी जगह भी कौन आ गया m के, x के माइनस अल्फा प्लस डॉट डॉट डॉट, हियर इज mn, दिस इज xn माइनस वन। अगले स्टेप में देखो LF कोमा P डैश ग्रेटर देन इक्वल टू, अब देखो m1 एज इट इज x1 माइनस एक्स जीरो, m2 एज इट इज x2 माइनस x1, m3 एज इट इज x3 माइनस x2 प्लस डॉट 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 प्लस में। इन दोनों को देखो एक बार, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, m के कॉमन आ गया, और जैसे ही m के कॉमन लोगे तो प्लस में अल्फा आएगा ब्रैकेट में और माइनस में अल्फा आएगा, कट जाएंगे, तो बचेगा कितना x के माइनस वन प्लस डॉट 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 लास्ट में mn xn माइनस वन। अब आप देखिएगा आपको ऐसा नहीं लग रहा है ये कि ये पार्टीशन P के लिए LF कोमा P है, क्योंकि अल्फा का तो सीन हट गया अब इसमें, तो डायरेक्ट लेंथ x के माइनस वन और उसका इन्फीमम कौन हो गया m के, तो जब अल्फा यहां से हट गया तो ये LHS RHS क्या बच गया LF कोमा P। इसका मतलब क्या प्रूफ हो गया कि LF कोमा P डैश इज ग्रेटर देन इक्वल टू LF कोमा P, और ये मेरे पास बेटा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है कि नहीं है, तो फर्स्ट रिजल्ट भी प्रूव्ड इज टू वे। ठीक है कि नहीं, LF कोमा P डैश से स्टार्ट किया, चलते चले गए, यहाँ छोटा रखा, जब छोटा रखा तो RHS क्या अपने आप बड़ा हो जाएगा, लास्ट में क्या बचता है LF कोमा P, हेंस द प्रूफ। उतारे आप लोग इसे, ठीक है। तो LF कोमा P डैश के बाद अपन नेक्स्ट स्टेप बढ़ते आगे। ठीक है कि नहीं है, मैं इसे मिटा देता हूं मैं इसे। अच्छा अब थर्ड बात, सेकंड बात सुन, आपको चाहिए UF कोमा P डैश की वैल्यू, तो रूल क्या कहता है, पहले अंतराल का सुप्रीमम m1, ठीक है कि नहीं है, और उसकी लंबाई कितनी आती है x1 माइनस एक्स जीरो, दूसरे अंतराल का m2, फिर उसकी लंबाई x2 माइनस x1, तीसरे का m3 x3 माइनस x2 प्लस डॉट डॉट डॉट।
अब इधर आ जाओ, इसकी लंबाई अल्फा माइनस एक्स के माइनस वन और उसका सुप्रीम, इसमें कौन है सुप्रीम, एक्स के माइनस अल्फा में कौन है सुप्रीम, एम के डैश, तो इधर कौन आ जाएगा एम के डैश, फिर प्लस में फिर आएगा एम के डबल डैश और एक्स के माइनस अल्फा, फिर प्लस डॉट डॉट और लास्ट में एक्सएन माइनस वन और उसका सुप्रीमम कैपिटल एम एन, मैंने बाद में गुणा कर दिया अगले स्टेप में। अब देखो एम के डैश और एम के डबल डैश की जगह मैं इससे कुछ बड़ी चीज रखूंगा। देखो एम के डैश से बड़ा एम के है और एम के डबल डैश से बड़ा एम के है, तो जब इधर बड़ा लिखूंगा तो एलएचएस बड़ा आरएचएस बड़ा हो गया, और जब ये पार्ट बड़ा हो गया ये अपने आप क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो अगले स्टेप में यू एफ कोमा पी डैश लेस देन इक्वल टू कैपिटल x1 माइनस x0 कैपिटल M2 x2 माइनस x1 प्लस डॉट डॉट, इसको देखिएगा m के अल्फा माइनस एक्स के माइनस वन, इसकी जगह भी m के x के माइनस अल्फा प्लस डॉट डॉट डॉट, ये xn माइनस वन और ये mn। अब इन दोनों स्टेप को फिर से मिक्स कर दीजिए, दोनों में से m के कॉमन ले लीजिए और अल्फा से अल्फा क्या कट जाएगा, तो x के माइनस वन ही बचेगा। तो अगले स्टेप में uf कोमा p डैश इज लेस देन इक्वल टू कैपिटल M1 x1 माइनस x0 कैपिटल M2 x2 माइनस x1, सब में से कॉमन आ गया m के, अल्फा से अल्फा कट गया, एक्स के माइनस वन और फिर लास्ट में एक स्टेप बस कैपिटल एम एन एक्स एन माइनस वन, और आप समझ रहे आरएचएस आपके पास कैपिटल एम वन, अल्फा गायब हो गया तो सिर्फ इसकी बात चल गई है, तो ये पी के लिए लिखा गया है यू एफ कोमा पी। इसका मतलब यू एफ कोमा पी डैश की वैल्यू लेस देन इक्वल हो गई यू एफ कोमा पी, और ये मेरे पास रिजल्ट नंबर हो गया सेकंड प्रूफ, और फर्स्ट रिजल्ट आपने प्रूव कर लिया। फर्स्ट रिजल्ट क्या था, मैं ऊपर लिख देता हूं फर्स्ट को, जो अपने पास फर्स्ट रिजल्ट था वो क्या था कि एल एफ कोमा पी डैश का जो मान ग्रेटर देन इक्वल टू होता था एल एफ कोमा पी से, ये नंबर वन। अब आते पार्ट थर्ड के लिए बेटा आप एक बात याद रखें, देखो थर्ड रिजल्ट को कैसे प्रूव करेंगे अपन। देखो ऑलवेज आप लोगों को पता है कि इन्फीमम की वैल्यू हमेशा सुप्रीमम से छोटी होती है, आपको हम हमेशा जानते हैं क्या जानते हैं, एक बात जानते हैं कि जो इस इन्फीमम होता है वो ऑलवेज छोटा होता है सुप्रीमम से या बराबर होता है, ऐसा अपन जानते हैं। दोनों ओर डेल्टा आर से गुणा कर दीजिए, कैपिटल एम आर और ये डेल्टा आर, समेशन ले लो आर बराबर 1 से लेकर के एन, स्मॉल एम आर डेल आर, और समेशन में आर बराबर 1 से लेके एन कैपिटल एम आर और डेल आर। इसका मीनिंग क्या होता है एल एफ कोमा पी, इसका मीनिंग क्या होता है यू एफ कोमा पी। तो ये बात आप याद रखें हमेशा कि जैसे स्मॉल एम आर की वैल्यू लेस देन और इक्वल होती है कैपिटल एम आर के, इसी प्रकार एल एफ कोमा पी का मान छोटा या बराबर होता है यू एफ कोमा पी से। हर पार्टीशन के लिए होती है ये कहानी, फॉर ऑल पी बिलोंग्स टू पी डार्क ए टू बी, हर पार्टीशन के लिए ये कहानी लगती है। तो सेम प्रोसीजर अपन यहां स्टार्ट करते हैं, ठीक है नहीं। अब आप देखो कैसे करोगे आप इसे। अच्छा अब नेक्स्ट पार्ट क्या प्रूव करना है, एल एफ कोमा पी डैश। हम जानते हैं क्या, ये जानते हैं अपन, कोई सा पार्टीशन ले लो ये नियम होल्ड होगा, तो किसी ने ये ले लिया कि एल एफ कोमा पी डैश की वैल्यू छोटी होगी यू एफ कोमा पी डैश से। बोलो कोई दिक्कत भाई, यहाँ पी लिया इसकी जगह पी डैश ले लो, हर पार्टीशन के लिए कहानी है। तो एल एफ कोमा पी का मान लेस देन इक्वल होगा यू एफ कोमा पी से, तो पी की जगह पी डैश ले लिया। अब आप देखो 1 से एक बात नजर आ रही है कि एल एफ कोमा पी डैश का मान किससे बड़ा है, एल एफ कोमा पी से।
तो एल एफ कॉमा पी डैश को एज इट इज लेस देन इक्वल यू एफ कॉमा पी, ठीक है कि नहीं है? अरे यार क्या गड़बड़ हो गई है, पी डैश सॉरी। अब देखो एल एफ कॉमा पी डैश किससे बड़ा है? एल एफ कॉमा पी से तो ये बड़ा है। किससे बड़ा है? एल एफ कॉमा पी से बड़ा है। कहां से लिखी है बात? 1 से। और यू एफ कॉमा पी डैश का मान छोटा है। किससे छोटा है? यू एफ कॉमा पी से। ये बात कहां से लिखी? 2 से। तो ये पूरा रिजल्ट कैसे लिख दिया अपन ने? 1 व 2 से लिख दिया है। लिखूंगा 1 व 2 से, ठीक है कि नहीं है? तो ये अपने पास इजी वे में प्रूफ हो गया कि एल एफ कॉमा पी, ये तो कहां से लिखा? वहां से लिखा, पी की जगह पी डैश ले लिया। और ये कहां से लिखा? 1 व 2 से। तो इस तरीके से अपन ने ये पूरी थ्योरम क्या कर ली? प्रूव कर दी। आप लोग उतारे इसे, नेक्स्ट फिर अपन देखेंगे, ठीक है कि नहीं है? ओके, थैंक यू।